आज मैं दो बातें कहने के लिए आया हूँ। एक बात तो ऐसी बात है कि बिहार सरकार शर्मसार, उन लोग को तो कोई लाज लज्जा है ही नहीं, मगर बिहार को शर्मसार करने वाली घटना एकदम हो रही है, जो कि बिहार के हरेक महिला, माता, बहने, भाई लोग को रोमा खड़ा कर देने वाली घटना बिहार में डेली की डेली हो रही है। मगर दिल्ली में बैठे बड़े बड़े मीडिया चैनल इस घटना का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। घटना का जिक्र करते हैं तो बस लालू परिवार के बारे में, लालू जी को गाली देने के बारे में घटना का जिक्र। और भाजपा के नेता लोग में ट्रेंड चल चुका है कि कौन सबसे ज्यादा गाली देता है। वहां पर दिल्ली में एक ट्रेंड हुआ है कि बिहार का नेता लोग जो केंद्र में मंत्री भी हैं, जो बिहार से सांसद भी हैं, वो लालू जी और तेजस्वी जी को कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है, उसको उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। अच्छा ठीक है, उस पर हम बता दो बातें। एक बात मैं बोलूंगा लास्ट में। गिरिराज सिंह जी, जिन्होंने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को नालायक बोला है, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। पहले मैं बिहार को शर्मसार कर देने वाली घटना का मैं जिक्र करता हूं। इससे पहले भी शर्मसार करने वाली घटना जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, गाय घाट शेल्टर होम कांड, जिसमें मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह कांड हुआ था, उसमें बालिका लोग ने कहा था कि मोटे मोटे तोंद वाले लोग, बड़े बड़े मोछ वाले लोग अंकल जी आया करते थे और क्या क्या बोला था, मगर आज तक उस घटना का उजागर नहीं हुआ। क्यों नहीं उजागर हुआ, क्यों नहीं उसका हुआ? क्योंकि उसमें सत्ता पक्ष के लोग थे, शामिल थे, नेता लोग थे। आज उससे भी शर्मसार कर देने वाली घटना 2 दिन पहले पटना के राजधानी में घटित हुई है। 12 वर्षीय नेत्रहीन, जो बेचारी आंख से दिखाई नहीं देता है, एक नेत्रहीन विद्यालय में, वहां पर उन लोग के साथ कैसी गंदी घटना हुई है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूं। सारे लोगों को साथ वहां के लोग ने क्या कहा जाए, अजीत करके कोई है, वो वहां का क्लर्क है, उन लोग के साथ गंदी काम किया करता था। 12 वर्ष की एक नाबालिग के नेत्रहीन के साथ, जो नेत्रहीन विद्यालय है उसके साथ कैसी घटना किया है, क्या कहूं। मगर एक बात है, मेरे पास जो खबर है, इसमें उस विद्यालय में वहां के परिवार, जो बच्चे लोग के साथ घटना घटी है, वो लोग कह रहे हैं कि इसकी तह तक जांच हो तो इसमें बड़े बड़े सफेद पोश उजागर होंगे, सत्ता पक्ष के बड़े बड़े लोग उजागर होंगे, वो कोई पक्ष का लोग हो, मगर इसको उजागर करके करारा जवाब सरकार को देना चाहिए। नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मगर कहां इस सब में होगा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार से मैं क्या मांग कर सकता हूं, वो तो अंधेरे में है। उनके पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि वो तो अब कोई काम के नहीं है, उनको अंधकार में रखा जा रहा है। उस आदमी को मैं क्या बोलूं, उनसे मैं क्या। मगर ये 2 उप मुख्यमंत्री, क्या इस पर क्यों नहीं बयान दिया जा रहा है, इसकी क्यों नहीं उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। मैं मांग करता हूं कि ऐसी गंदी घटना को उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि अजीत जो है उसकी हिम्मत इतना नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग। और वहां की लड़कियां इतनी डरी हुई थी कि कह रही थी कि ये जेल जाएगा ना, कितना मने शोषण हुआ है। छी छी, राम राम, शर्म आना चाहिए एनडीए सरकार को, भाजपा के सरकार और जदयू सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। मैं चिराग पासवान से बोलता हूं, क्या चिराग जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यही है? इस घटना पर आप आके क्यों नहीं बोलते हैं? तो आप लोग को तो लालू जी और तेजस्वी जी पर बोलना है। क्या 2005 से पहले ऐसी घटना हुआ करती थी क्या? मगर नहीं, इस पर तो कुछ बोलना नहीं है। बस बोलना तो बस 20 साल से शासन ये लोग कर रहे हैं और इल्जाम लालू जी, तेजस्वी जी पर लगा रहे हैं। चलिए, अब दूसरी बात मैं आता हूं गिरिराज सिंह जी के बारे में, जिन्होंने हमारे लालू जी के बारे में बोला कि वो नालायक हैं। गिरिराज बाबू कद काठी से
पहचानबे करते हैं आप लोग, है ना, पहचानते हैं ना। ऊंट जैसा कटकाठी है, ऊंटवा नहीं रहता ऊंट, देखे ना, देखिएगा गौर से तो एकदम वही डुप्लीकेट लगेंगे, ऊंटे टाइप का उनका कटकाठी और शरीर, चेहरा मोरा भी वही है। अब बताइए नालायक किसको कहते हैं गिरिराज सिंह जी? आपको है ना जानकारी कि नालायक किसको कहते हैं? वो कहा जाता है, माँ बाप कहते हैं कि हमार लायक बेटा है, ये हमार नालायक बेटा है ना। तो लायक बेटा कौन है और नालायक बेटा कौन है, आपको पता है ना? लायक बेटा उसी को कहते हैं ना कि जो अपना परिवार सुखी संपन्न, जो शादी ब्याह किए हुए है, ना अपना पत्नी को कभी छोड़ा, ना अपना किसी सब बाल बच्चा, सबको पोता पोती नाती नतनी सब कुछ से अथी है। मगर आपका क्या है, आपके साथ क्या हुआ है, मैंने बता दे रहे हैं, समझने वाला समझ गया होगा, है ना। और नालायक कहते हैं, कौन नालायक है, समझ रहे हैं ना, है ना। समझिए, हम लोग आसाराम बापू के चेला नहीं हैं। आसाराम बापू कौन है? वो लायक थे, तो कौन उनका चेला था? लालू जी चेला थे, हम लोग चेला थे। राम रहीम के कौन चेला थे? लायक आदमी थे ना। आपका डिक्शनरी में लायक आदमी उसको बोला जाता है ना, वही लोग को। तो उसका चेला तो लालू जी नहीं थे। तो लायक और नालायक कौन है, ये पूरे बिहार की जनता, ये देश की जनता जानती है कि लालू जी कभी इन नालायकों का साथ नहीं दिए। और आप लोग तो इनको गुरु मानते थे। आप लोग के अनुसार जो लायक हैं